मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिनी मंगलम कुंदराजो जय धर्मस्तु सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम चूड़ानां सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वनिर्मित्याचकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचये। पढ़ो एसएमएस पढ़ो। अनादिकाल से एकत्र परिणमन से सब एक मेघ हो रहा है। उसमें से जिस प्रकार गोसलिया ने अपनी कलाई में बंधा हुआ डोरा देखकर अपने को भिन्न पहचान लिया, उसी प्रकार ज्ञान डोरा की ओर यथार्थ लक्ष्य करके मैं मात्र ज्ञान स्वरूप हूँ, इस प्रकार अपने को भिन्न पहचान लेना है। पूज्य भाई से कितनी बढ़िया। देखो, अनादिकाल से एकत्र रूप परिणमन मैंने जो गेयों के बीच में संयोग में जाता है उसमें एक में हो जाता है। उसमें से जिस प्रकार गोसलिया, क्या होता है गोसलिया? काला धागा बांधते ना। गोसलिया 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 एक बच्चा था, मेले में जा रहा था उसकी माँ के साथ में, तो बोला माँ मैं घूम जाऊंगा तो मेरे हाथ में वो है ना बांध दे तू, तो मैं घूमूंगा नहीं। तो उसकी माँ ने उसको बांध दी। वो तो कलाई में बांधा। हाँ, गोसलिया किसको कहते हैं? नहीं सुना ना? गोसलिया पर्सन का नाम, बच्चे का नाम, कोई ना कोई होना चाहिए। गोसलिया ने अपनी कलाई, तो दो हो गए ना, अपनी कलाई और गोसलिया। अरे उसमें ज्यादा उलझे मत करो। गोसलिया वैसे उसको गडरिये को कहते हैं, जो गाय ढोर चलाने वाला होता है ना, तो उसको कहते हैं। अब वो बहुत सारे मिले, उनके जंगल वंगल में मिलते हैं, तो वो खो जाए तो उसने कलाई में धागा बांध दिया अपनी पहचान के लिए। तो डोरा देखकर उसने अपने आप को भिन्न पहचान लिया। भाई ऐसा अपने को तो दृष्टांत में सिद्धांत में आप दिमाग लगाओ कि ये ज्ञान स्वरूपी आत्मा खो गया गेयों के बीच में, अनंत गेयों के बीच में। तो इसके पास ज्ञान की एक डोर है जिसको काला धागा कहते हैं। ये कहीं मिक्सअप नहीं होएगा, अन्य जीव में भी मिक्स नहीं होएगा और अन्य अचेतन में भी नहीं होएगा। ऐसा देखो अपने उसका डोरा जो है ज्ञान की डोर, बस उस डोर के आधार से लक्ष्य करके मैं मात्र ज्ञान स्वरूप हूँ, ये महामंत्र है। ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसे लक्षण से जानकर अपने को भिन्न पहचान लेना। पहचान जाए तो ज्ञानी हो जाता है, पहचानने का अभ्यास करे तो सम्यक सम्यक हो जाता है। खाली सुने तो कोई लाभ नहीं है, तो सुनने से थोड़ी मोक्ष मार्ग मिलेगा। जिनवाणी को उससे कोई काम कराना है जीव से, क्या करा कि 6 द्रव्य के अंदर वो अपने आप को भूल गया है, और अपने आप को भूलने के कारण शरीर को अपना मान लिया है और अन्य गेयों को अपना मान के अनंत काल बर्बाद हो गया। 270 नंबर की गाथा बंद अधिकार की बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही गजब की गाथा है, जिसने 265-66 से लेकर 69 तक जिसको कुछ थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया हो, तो 270 में फिर से आचार्य ने रिपीट करके और बहुत सरल तरीके से ये बता दिया कि हाँ चलता रहा है। हाँ क्या कहते हैं जीव इतना चलने के बाद भी समझ में नहीं आता, फिर अधिवेशन बोलो फिर चक्कर खा जाता है। क्या है कि अधिवेशन को कैसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित होता है, वो आचार्य ने सिद्ध करा। तो 3 तरह के अधिवेशन बताए। तो उसमें सबसे पहले अधिवेशन जो चल रहा है क्रिया का, मैं जीता हूँ मारता हूँ, उस क्रिया का खंडन आचार्य करते हैं ज्ञप्ति क्रिया से। वो करोति क्रिया है और ये ज्ञप्ति क्रिया है। करोति क्रिया मैंने मैं करता हूँ, मैं बचाता हूँ, मैं मारता हूँ, मैंने राग की क्रिया। अब वो क्रिया अधिवेशन है। क्यों अधिवेशन है उसका कारण आचार्य अब दे रहे इसमें, और उसके सामने ज्ञप्ति क्रिया रख रहे हैं, तुलना करके रख रहे हैं कि आप 2 चीज़ में से ज्ञप्ति क्रिया ये जीव की क्रिया है और वो करोति क्रिया और रागादि की क्रिया है। तो देखो उसमें
आचार्य ने सबसे पहला तो यह सिद्ध करा था क्योंकि जो ज्ञान है वो सतरूप है, अहेतुक है, और ज्ञप्ति जिसकी एक क्रिया है। सतरूप यानी सत्ता स्वरूप है, अहेतुक यानी जिसका कोई कारण नहीं है, स्वयं सिद्ध है, और ज्ञप्ति यानी जानने रूप क्रिया। ज्ञप्ति क्रिया सतरूप होने से अहेतुक है, अहेतुक होने से उसका जन्म किसी के द्वारा नहीं हुआ है, और अगर और मरेगा भी नहीं, अहेतुक है। अब जो हनन यानी घात करने वाली क्रिया, वो जो करोति क्रिया थी, घात करना आदि रागद्वेष के जो उदयमय है, ये दो चीजें हो गई, खड़ी हो गई। मतलब ज्ञान और राग। हाँ, एक ज्ञप्ति क्रिया और एक करोति क्रिया। करोति क्रिया माने ज्ञप्ति क्रिया तो जीव का परिणाम है, जानने देखने रूप। जानने देखने वाले ये जानना देखना नहीं हो, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित को ज्ञप्ति कह रहे। अपन समझने के लिए अपन इस ज्ञान को भी ज्ञप्ति क्रिया में डाल करके वस्तु को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित की ज्ञप्ति क्रिया का तो जन्म ही नहीं हुआ। वो हो जाती तो फिर तो उसका निवेशन खलास हो जाते। तो अभी अज्ञान दशा के अंदर भी जो जानने का जो फंक्शन है वो उस ज्ञप्ति क्रिया को मेज करता हुआ है। क्यों? क्योंकि ज्ञप्ति क्रिया उस त्रिकाली आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होगी, शुद्ध स्वभाव की दृष्टि से होगी। वो शुद्ध स्वभाव में तीनों विशेषण लगेंगे, सत्ता रूप है, अहेतुक है, और उसमें द्रव्य गुण और उसका जानने रूप उसकी पर्याय। तो तीनों ही अहेतुक है। अज्ञान दशा में ये जो ज्ञान जानता है तो किसी कारण से नहीं जानता है, मैंने उसका कोई हेतु नहीं है। अपने ज्ञान की पर्याप्त समय की योग्यता से जो जानने वाली होती है वो जानती है, उसमें किसी ज्ञेय की कोई मदद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अहेतुक है। अज्ञान दशा में भी ज्ञान अहेतुक है इसका। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित के पर्याय वो अहेतुक है का अर्थ ये कि वो किसी पुण्य के परिणाम से नहीं होगी, किसी देव की कृपा से नहीं होगी, और न किसी कर्म के उदय से होगी। वो जीव के स्वयं अपने उपादान से, अपने ताकत से खड़ी होगी। अब देखो, अपन तो दूसरे प्रकरण में छिड़ जाए सुन, तो अपन तो ये देखो कि इसको आचार्य ने किस तरीके से सिद्ध करा। तो पहला तो करा कि भाई ज्ञप्ति क्रिया अहेतुक है, और जो रागद्वेष का परिणाम है ये सहेतुक है। ये किसी कर्म के उदय में होता है, ज्ञेय के कारण होता है। मारने जीना का परिणाम हो तो कोई सामने होना चाहिए, मैंने इसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए, और ज्ञप्ति क्रिया में कोई कारण नहीं होना चाहिए। तो एक तो इन दोनों के विशेष देखो, नीचे विशेष यानी अंतर, विशेष यानी भिन्न, और विशेष यानी लक्षण। समझ आया भिन्न का? तो अध्यवसान और ज्ञप्ति क्रिया। अध्यवसान अज्ञान है, ज्ञप्ति क्रिया जीव की क्रिया, जानने की क्रिया। इन दोनों के अंतर को जो ज्ञान नहीं जानता उसका नाम अज्ञान है। अब सम्यक ज्ञान के लिए क्या करें? तो जवाब आ गया ना कि इन दोनों को भिन्न भिन्न जान ले। तो दोनों भिन्न भिन्न को जान ले, तो दोनों को भिन्न भिन्न करना है कि करे कराए उनको जानना है? करे कराए, वो तो प्रकृति नहीं करे कराए। अब ये अज्ञान मिथ्या ज्ञान वाला ज्ञान। अज्ञान दो तरह का होता है, एक तो ज्ञान की पूर्ण खिलावट नहीं होना, उसका नाम भी अज्ञान है। सम्यक दर्शन होने के बाद औदैक ज्ञान होता, 12वें गुणस्थान तक केवल ज्ञान नहीं ना, कम जानते हैं, वो भी एक अज्ञान है, वो औदैक अज्ञान है। और यहाँ ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान है। वस्तु स्वरूप के यथार्थ ज्ञान का नाम नहीं होना, इसका नाम अज्ञान है, यानी मिथ्या ज्ञान। समझ आए? अज्ञान वहाँ भी वापरते हैं, नहीं तो फिर वो तो ज्ञानी को, सभी ज्ञानी को अज्ञानी कह देगा। ये सब पढ़ा हमने तो अब ये जो अज्ञान है, माने ज्ञान के अंदर दो चीजों का भेद नहीं है, पता है उसको, दो ही का भिन्न भिन्न भाषण भाव भाषण नहीं है, इसका नाम अज्ञान है। ये नंबर एक अज्ञान है, तो उस अध्यवसान का एक नाम मिथ्या ज्ञान है। अब दूसरी बात देखो, प्रथम तो अज्ञान है, अब भिन्न आत्मा का अदर्शन यानी अश्रद्धा। देखो, अदर्शन माने वो ज्ञान दर्शन वाला दर्शन नहीं, अदर्शन माने दोनों पदार्थों को भिन्न भिन्न दोनों पदार्थों की श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा क्यों नहीं है? कि ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि जो जानता है वैसे ही मानता है।
अब उसके ज्ञान में दोनों को भिन्न भिन्न जाना ही नहीं, तो जाना नहीं तो जब मानने में भी नहीं आया, क्योंकि ज्ञान जो श्रद्धान जो है वो ज्ञान का अनुसरण करता है। ज्ञान अगर भिन्न भिन्न जानेगा तो श्रद्धा भिन्न भिन्न मान लेगी। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है, परंतु सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की हेल्प लेना पड़ेगी। हेल्प लेना पड़ेगी मतलब उसका अंग है, सारी मेहनत एक्सरसाइज वो ज्ञान ही करेगा। ज्ञान देवता है और ये देवता सो गया, या तो सो गया है या फिर रूठ गया है, 5 इंद्रिय के विषय के में भोगने के लिए रूठ गया है। सो गया मतलब उसको तो उधर भी भिन्न नहीं दिखते, अपना आत्मा ही नहीं दिखता है, श्रद्धा नहीं है उसको। तो श्रद्धा क्यों नहीं है कि जानता नहीं है, जानता क्यों नहीं है कि अद्वैसान है। तो भिन्न भिन्न नहीं जानने के कारण किसको, अद्वैसान को और ज्ञप्ति क्रिया को भिन्न नहीं जानने के कारण उसको ये अश्रद्धा है। मैंने पहले मिथ्या ज्ञान हुआ और ये मिथ्या दर्शन हुआ। बात समझ में आ रही। अब तीसरा, अश्रद्धा होने से वह अद्वैसान मिथ्या दर्शन है। अब तीसरा पॉइंट, और भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से वह अश्रद्धान अचारित्र है। अचारित्र माने मिथ्या चारित्र। अब ये क्या होता है कि जब ज्ञप्ति क्रिया को नहीं जाना, ज्ञप्ति क्रिया को नहीं जाना माने ज्ञान और राग को भिन्न नहीं जाना, तो ज्ञान वर्तन करता है। वर्तन करता है माने ज्ञान उसके साथ परिणमित होता है। तो वो जब वो भिन्न नहीं जानता है तो रागादि में परिणमित होता है, राग रूप परिणमन करता है। इस राग रूप परिणमन का नाम अचारित्र है, इसका नाम मिथ्या चारित्र है। यानी राग में ज्ञान लोटपोट होता है, इसका नाम मिथ्या चारित्र है। क्यों? अब इसलिए कि उसने वो ज्ञप्ति क्रिया उसके पास है ही नहीं, अब वो आत्मा जानता ही नहीं, तो वो अपने को जो राग अपने को जानता है, तो उस राग के अंदर अपनी अपन सरल भाषा में राग को देख करके अपने को रागी मानता है और 24 घंटे राग में वर्तन करता है। और उसकी धुन ये है कि मेरे को ये करना, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका बिगड़ गया, उसका सुधर गया, वो सब उसके राग के विषय। इसका नाम मिथ्या चारित्र है। जैसे अलग की राग के विषय में परिणमित करना, राग रूप परिणमन करना। ज्ञान देखो, ज्ञान जो है ना, ज्ञान का ज्ञानमय परिणमन वो चारित्र है, उसका चारित्र है। ज्ञान में ज्ञान का एकाग्र होना, इसका नाम चारित्र है। तो ज्ञान जानते ही नहीं है, दो भेद नहीं जानता ना, ज्ञप्ति क्रिया और करोति राग की क्रिया को नहीं जानता है, तो ज्ञान का परिणमना स्वभाव है। तो वो भेद नहीं जानने के कारण वो राग मैं अपने को परिणमन करता है, राग के साथ एक में एक मानता है, शरीर के साथ भी एक में मानता है। उसका चिन्ह देखो ना, वो जिसको अपना स्व जानेगा उसी का विचार चिंतन चलेगा उसको। तो ये अपने को देखो कि अपने को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तो नहीं चल रहा है, तो ये अगर इस लक्षण से देखेगा तो इसको पता लगेगा कि तो मेरी गंदी आदत ही बताई इनने, कि एक तो मेरे को ये पता नहीं कि अद्वैसान और आत्मा जिनवाणी केरी अलग अलग है, मेरे को तो एक ही दिखता है, मैंने मेरे परिणाम से सब हो रहा है, तो मेरे को तो दो ही नहीं दिख रहे हैं। तो ये तो दो का भेद नहीं जानना, ये मिथ्या ज्ञान हो गया। अब श्रद्धा हो गई कि पुत्र की सत्ता, घर की सत्ता, पति की सत्ता, परिवार की सत्ता सब न्यारी होने पर भी इसको तो सब मेरे ही दिखते हैं। तो दो दिखे नहीं, तो जैसे एक दिखे तो जाने हुए का श्रद्धा करता है, ऐसा नियम है। क्योंकि श्रद्धा कभी खाली नहीं रहेगी, और श्रद्धा अनुसरण करेगी, तो अनुसरण किसके, अपने परिवार के सदस्य का करेगी, पर का थोड़ी करेगी। तो उसके परिवार का बड़ा मुखिया मेंबर ज्ञान है, तो ज्ञान जैसा जानता है श्रद्धा वैसा मानती है। तो ज्ञान जब सबको एक में जानता है तो श्रद्धा भी एक में मानती है। इतनी बात समझ आ रही। जब इसको गंभीर चर्चा सुनाएंगे कि भाई श्रद्धा गुण अलग है और ज्ञान गुण अलग है, तो दोनों में कोई कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है, दोनों का संबंध भी न्यारा है। न्यारा होने पर अब वो श्रद्धा से को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो श्रद्धा का जवाब ये है
कि मेरा तो कोई आंखें है नहीं, और मैं तो मेरा जो मुखिया है, मेरा जो भाई कहो मुखिया कहो, मैं तो उसका अनुसरण करती हूँ। तो ज्ञान जब जिसको स्व जानता है मैं उसको अपना मानती हूँ, तो आप मेरे को क्यों दोष देते हो? आप उस ज्ञान को बोलो ना कि वो ढंग से अपने आत्मा को स्व जाने। वो उल्टा देखता है तो मैं क्या करूँ? बात समझ में आई क्या? ये अंदर ही अंदर की बात है, ज्ञान श्रद्धा के परिणमन की बात है। भाई ये जीव का प्रश्न है ना कि भाई मैं इतना पढ़ता हूँ, इतना करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, सम्यक दर्शन तो होता ही नहीं। और क्योंकि ज्ञान का विषय आत्मा बन ही नहीं रहा है तो श्रद्धा कैसे बदलेगी? और या फिर इसको पता भी लग जाए कि भाई अभी अपने को जिनवाणी के आधार से पता लग जाए कि अपने को मिथ्या दर्शन ज्ञान चल रहा है, तो उसका पुरुषार्थ में वो शास्त्र पढ़ने से सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा जानता है, मानता है। और शास्त्र में जो सम्यक दर्शन का विषय आत्मा है उसको जानने का जिनवाणी जो अभ्यास करा रही है वो सर जाता ही नहीं है। कहने का था कि हमारा वर्तमान का ज्ञान ये सत्य को हम नहीं मान रहा है, कुछ भी नहीं मान रहा है, तो मान रहा है उसको। हाँ, और जानन क्रिया भी नहीं जान रहा है, इसलिए वर्तमान का हमारा ज्ञान अज्ञान हो गया। हाँ, इसलिए नहीं हुआ है। दो चीजें यहीं पे है, शरीर भी है और ज्ञान भी है। पहले एक बात, शरीर और ज्ञान एक है। आपको दो दिखते हैं कि एक? आपको कैसे दिखते हैं? एक दिखता है कितने? दो है, तो दो नहीं दिखे ना, जबकि दो है और एक दिख रहा है, तो इसको भेद नहीं मालूम उसका, तो भेद नहीं मालूम, इसका नाम ज्ञान अज्ञान है। इतनी सरल तो बात है। अब दूसरी बात, इसी का दूसरा पोर्शन, और राग आदि का परिणाम। तो राग आदि और ज्ञान वो दो है कि एक? दो है। अपने कैसे दिखते हैं? एक दिखता है ना, तो ये दो का अंतर नहीं जानता है, इसका नाम मिथ्या ज्ञान है। अब जब दो है, दोनों के लक्षण भी न्यारे हैं। शरीर का लक्षण जड़ है, ज्ञान का लक्षण चेतन है। राग का लक्षण आश्रव है, दुख है, ज्ञान का लक्षण जानना है। दो न्यारे न्यारे होने पर भी उनके अंतर को नहीं जानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है। तो अब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के लिए क्या करना है? वही सीधी तो बात है, दोनों है ही, सत्ता से ही न्यारे न्यारे हैं। उसमें तू उसको दूध को मीठा करने के लिए कितने नमोकार मंत्र पढ़ जाए कि वो मीठा हो जाए। दूध की बात चले, दूध को मीठा करने के लिए सिर्फ एक चम्मच शक्कर ला, उसमें डाल लो, बस इतना सरल है। अब ये उसको शक्कर को छोड़ करके सब प्रयत्न कर रहा है, उसको माला फेर ले, दूध की आरती उतार ले, अरे पर वो कारण ही नहीं है उसके। ऐसा भेद सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति का मूल कारण वस्तु स्वरूप को जान के आत्मा का श्रद्धान करना, ये छोड़ के सारे जितने काम हैं उसमें मोक्ष मार्ग से और दूर जाएगा। सरल है कि कठिन? अंतर, आपको अंतर, यदि उन दो पदार्थों को अलग करने का काम यदि आपके ऊपर सौंपा जाए तो बहुत सारी समस्या हो जाए। हम कैसे करें, कहाँ से लाए, क्या करें, सब बुद्धि नहीं। और पर वो तो दो न्यारे न्यारे हैं और तेरे को एक देख रहे, इतनी सी बात है। तो वो तेरे ज्ञान है तो खोल, आंखों में थोड़ा सफाई कर ले, मोतियाबिंद हो गया तो ऑपरेशन करा ले, तो दो दिख जाएंगे, क्योंकि वो तो दो है ही ना। वो तो अनादि से दो परिणमन कर रहे हैं। वो जिनेन्द्र भगवान के केवल ज्ञान में तो दो अभी दिखे कि पहले से ही थे, तो पहले से थे, उनके ज्ञान श्रद्धा में आ गए थे, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान, और केवल ज्ञान में स्पष्ट दिख रहे हैं। ये शरीर और आत्मा, ये राग और आत्मा अभी सिर्फ अनुभूति में जानने में आएगा, ऐसा प्रत्यक्ष नहीं दिखेगा। और केवल ज्ञान होने पर तो जैसा वो घड़ी और ज्ञान, वो घड़ी और राग इतना भिन्न भिन्न दिखेगा। बात समझ में आ रही क्या? वस्तु स्वरूप का श्रद्धा और ज्ञान केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष हो गया, यहाँ परोक्ष रूप से जानने में आया। परोक्ष रूप से जानने को श्रद्धा ज्ञान कहते हैं। मैंने जैसा है तैसा जानो। अब सरल इतना कर दिया कि राग आदि का परिणाम उनके पीछे हो, तब भी उससे मिथ्या दर्शन ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि मिथ्या दर्शन ज्ञान का फंक्शन जानने मानने से राग आदि रूप वर्तन होता है, तो होता रहे कषाय में। अनाचरण समझ में आया? अभी और समझ में आएगा। देखो, अनाचरण कह रहे हैं उसको, ये जो ज्ञान है ये अपने शुद्धात्मा में रमण करने को छोड़ करके रागादि रूप रमण करता है, इसका नाम ज्ञान का अनाचरण है।
मिथ्या चारित्र कहो ना तो इसको कोई असर नहीं असर नहीं पड़ेगा, सुनते सुनते बेशरम हो गया। अब इसको अनाचरण है, दुराचरण है, तो इसकी एकदम चोट क्या ज्ञान को कह रहे हैं कि ज्ञान माने आत्मा कि तेरे से अनाचरण भी है, दुराचरण भी है, तो फिर एकदम से चौंकता क्या कह रहे हो आप? और उसका दूसरा नाम मिथ्या चारित्र है। शास्त्रीय शब्द मिथ्या चारित्र है। अब सीधी सी बात है कि ज्ञान अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह रमण करता क्यों? ज्ञान आत्मा जिन्हें परमात्मा ने ज्ञान और सुख की खान देखा है कि केवल ज्ञानी से पहले पूछो, मंजूर करो। अगर नहीं देखा होता तो वो क्या करते हैं, है ना? तो इसका अर्थ है कि उनने तो देखा। अब आचार्य अपने से पूछते हैं कि जब तेरे को केवली की वाणी से पता लगा कि आज सुख की खान आत्मा है और तो सुख के लिए तड़पता है, तो आत्मा को छोड़ के जाता क्यों दूसरी जगह ढूंढने? तो मतलब एक तो या तो तेरे को केवली का भरोसा नहीं है और या फिर आत्मा का भरोसा नहीं है, दोनों का ही नहीं है। तो भरोसा लाना है जनरेशन के साथ, मेरे को आ गया बिल्कुल, कहीं नहीं जाता हूँ मैं दूसरे देव के पास। तो अगर तेरे को भरोसा आ जाए तो ज्ञान सुख के लिए भटक रहा है और एक अगर पता लगे और वो अंतर्मुख नहीं हो, ऐसा जिन्हें भगवान ने नहीं देखा। इसका मतलब तू सुनता है पर कुछ समझता मानता भी नहीं है, तू उसको अंदर उतारना का भरोसा नहीं आ रहा है ना उसका। भरोसा तो उसका ये है कि मैं अगर चौके में दूध का ध्यान नहीं रखूंगा दूध जल जाएगा, पर दूध जले कि नहीं जले पर तेरा ज्ञान तो भ्रष्ट होएगा। नहीं आ रही बात समझ? इसको भरोसा नहीं है। मैं अगर बच्चों का, घर का, परिवार का, दुकान का, व्यापार का ध्यान नहीं रखूंगा, शरीर का नहीं रखूंगा तो बिगड़ जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अपने ज्ञान श्रद्धान की इसको जरूरत है, जिनवाणी कह रहे कोई जरूरत नहीं है। तो इतनी जरूरत है कि तेरा ज्ञान तेरा आत्मा में समा जाए, तेरे आत्मा में समा जाए तो परमात्मा बनेगा। वो इधर तो क्रमबद्ध परिणमन होएगा, तेरी इच्छा थोड़ी होएगा, क्योंकि दूसरे द्रव्य में तो तेरी नास्ती है। ज्ञान की शरीर में नास्ती है, ज्ञान की राग में नास्ती है, राग की ज्ञान में नास्ती है, शरीर की ज्ञान में नास्ती है। शरीर अपने में रहता है, ज्ञान अपने में रहता है, राग अपने में रहता है, ज्ञान अपने। ये भेद ज्ञान करना पड़ेगा इसको, और ये जबरदस्ती की बेईमानी छोड़ना पड़ेगी कि जो गे देखता है उसकी चिंता करे। अगर उसको पता लग जाए, मान लो थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि जिस अचेतन की चिंता कर रहा है उसको पता लग जाए, तो वो कहेगा इसकी तो नीयत खराब है, ये तो मेरे पर्याय को सबको बदलना चाहता है। तो क्या होएगा? सजा होगी और क्या होएगा? अब देखो दूसरी बात, अब दूसरी थोड़ी सी और इससे ज़्यादा सोचो। दूसरा अधिवेशन क्या था कि कर्म के उदय में जो 4 गतियां मिली, मनुष्य, देव, तिर्यंश, नारकी, देखो वो भी कर्म के उदय की। देखो, और मैं नारक हूँ इत्यादि जो अधिवेशन, इत्यादि में मैं तिर्यंश हूँ, मैं देव हूँ, और मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बालक हूँ, ये सब जो है इत्यादि में ये सब अधिवेशन है। जो जीव ऐसा उनको अपना मानता है, ऐसे जीव को, यही समझ बात है। जो जीव नरक वाला आत्मा को नारकी मानता है, तिर्यंश वाला आत्मा को तिर्यंश मानता है, मनुष्य वाला आत्मा को मनुष्य मानता है, देव वाला आत्मा को देव मानता है, तो ऐसे अधिवेशन वाले जीव को फिर जिन्होंने अब दूसरी रख दी है, जीव अधिवेशन वाले जीव को भी ज्ञानमय पने के सद्भाव से शत्रु अहेतु ज्ञायक ही जिसका एक भाव है, ऐसे आत्मा का। देखो वहां पे वो करोति क्रिया थी तो उसके सामने ज्ञप्ति क्रिया रखी थी, और यहाँ पे संयोग रखा, इसके सामने शुद्धात्मा रखा, ज्ञायक आत्मा। ज्ञायक आत्मा के वही लक्षण है, कौन सा? ज्ञायक शत्रुप है, अहेतुक है, और जानने रूप उसकी क्रिया है। ज्ञायक मने त्रिकाली आत्मा, तो वहाँ संयोग को अपना मानता था और उसी के ठीक सामने ज्ञायक से भेद ज्ञान कराया। वो पर्याय थी और ये द्रव्य है। कुछ बात पकड़ में आ रही क्या? बहुत सूक्ष्म बात है। ये बंध अधिकार का प्राण है, ये समझे बगैर इसका बंधन
ये तो अमृत चंद्राचार्य को क्या पता क्या ऐसा हुआ अंदर में कि कुंदाचार्य ने तो कह दिया अध्यवसान जिसके है वो लिपता ही नहीं कर्म में, बस तुम समझ गए होगे सब। अमृत चंद्राचार्य को लगा नहीं समझा होगा, तो फिर एक एक अध्यवसान का रहस्य खोला। अलौकिक बात है, ऐसा नहीं कि उनसे उल्टा चल रहा है, और उनको मालूम था कि ये पकड़ ही नहीं पाएगा, तो पहले उसको द्रव्य गुण पर्याय से तुलना कराई उसको। तो अब देखो सिद्ध करते आचार्य, ज्ञानमय के सद्भाव से आत्मा कैसा है, ज्ञानमय है, अहेतु ज्ञान के जिसका एक भाव है ऐसा आत्मा। अब इसके सामने ये जो ऐसा मानता है कर्मोदय जनित नारक, यानी चारों शरीर, चारों गति के शरीर जो मिलते हैं वो कर्मोदय जनित है, कर्मोदय कृत है, कर्म कृत है, जीव कृत नहीं है। जीव कृत तो एक ज्ञायक है। कैसी अपूर्व बात है। ये मैं नरक हो गया, ये जो भी हो गया, ये भाव मेरा भावनीय क्या, ये श्रद्धा है। अभी देखो अभी सुनो, शांति से सुनो जरा। जो कह रहे हैं उस एंगल से, ज्ञान को उस एंगल से पकड़ के जहाँ तक जिनवाणी ले जाना चाह रही है वहाँ तक ले जाने का प्रयत्न करो। इसमें तर्क वितर्क कुतर्क नहीं लगते, इसमें अपनी मान्यता के ऊपर चोट हो रही है। अभी इसको बहुत शांति से धीरे से समझने का प्रयत्न करो कि अभी अपन मनुष्य से लेते हैं भाई, नारकी अपने को नारकी मानता है तो काय का अधिवेशन है, नारकी अपने को देव माने तो अधिवेशन कहो आप, देव अपने को देव मानता है तो देव में ही, उसको क्या अधिवेशन कहते हो आप। मनुष्य है तो हम मनुष्य है और मनुष्य मान रहे तो काय का अधिवेशन, कि वो कहना कि ये कर्मकृत है, ये जीवकृत नहीं है, ये कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है और जीव ज्ञायक है, जीव अहेतुक है और ये कर्मोदय के हेतु है, यानी ये कर्म ने दिलाई है चारों गति का शरीर, और जीव जो है वो अकारक और सत्ता रूप है। तो दोनों न्यारे हुए ना। तो तू सत्ता रूप होते हुए कर्मकृत चीज को अपनी मानता है, इसका नाम अधिवेशन है। ये पहले सब बात सिद्ध कर चुके हैं, फिर भी अब इसको भूल जाता है, क्या करें, क्योंकि अधिवेशन के ऊपर नारक आदि भाव में, तो आदि में चारों गति के लिए लेना पूरी बात है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जीवकृत परिणाम तो ज्ञप्ति क्रिया है। बाकी तो अपन जब चला था पाप पुण्य का परिणाम उससे सिद्ध किया था कि शरीर भी कर्मोदय की प्रॉपर्टी है और पाप और पुण्य का उदय भी वो कर्मकृत परिणाम है, जीवकृत नहीं है। वो पाप और पुण्य का परिणाम पुद्गल द्रव्य के, पुद्गल के कर्म के उदय में होता है, और जो उदय में होता है और वो जो पाप और पुण्य का परिणाम है वो उसका निश्चय है, और उसका हाँ, और पाप और पुण्य का परिणाम कर्म के साथ तादाद में संबंध रखता है, जीव के साथ नहीं रखता है, क्योंकि वो कर्मकृत है। जीव के साथ तो जीव का ज्ञान संबंध है जो उसके साथ तादाद में रहता है। यही तो समझा रहे बार बार। अभी भी जो परिणाम हो रहा है वो इसको कर्मकृत परिणाम है, उसके साथ कर्मकृत का अर्थ कि जीव उसके साथ तन्मय नहीं है। किसके साथ, ये अपना जो परिणाम हो रहा है, कौन सा, खाने का, पीने का, राग का, द्वेष का, कैसे जाना, ऐसे जाना कि इसका विषय हमेशा पर होता है, आत्मा होता ही नहीं है। मैंने ये दूसरे के पीछे खाने का परिणाम, तो खाने का विषय आया ना, घड़ी देखना, पुस्तक का ज्ञान, घड़ी का ज्ञान, मकान का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, तो इसका विषय पर है सब। आत्मा का ज्ञान वो ज्ञान वो तो एक मंत्र दिया था ना, ज्ञान जो होता है न गे से होता है और न गे का होता है। ज्ञान तो आत्मा का ही होता है, आत्मा का होता है और आत्मा से ही होता है। कि ये इसको समझ में आ जाए, कैसी अलौकिक बात है। कुछ अपूर्वता लगे तो उसको थोड़ा प्रसन्नता हो। ये घर पे है ना 25 बार पढ़े एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा। ये द्रव्यानुयोग सभा में आता था, पर सब गुरुदेव से सब पूछते थे, मोक्षा प्रकाशक में लिया, टोटल मंजिल से लिया कि साहब आप जो है दूसरे ग्रंथ तो पढ़ते ही नहीं हो। उन्होंने कहा कि दूसरे ग्रंथ इतने सरल है, वो व्यवहार से लिखे, तू पढ़ेगा तो घर समझ में आ जाएंगे, पर ये द्रव्यानुयोग तेरे बस की बात नहीं है।
ये स्वभाव में पढ़ा जाता है। और इसमें जितने श्रोता होते हैं सब अपनी अपनी बुद्धि से अलग अलग ग्रासप करते हैं, और उसमें कोई चर्चा होगी तो उसको जो प्रश्न उत्पन्न हुआ उसका समाधान सब लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ भी सब बातें एक साथ निकलती नहीं है, कहीं रह जाती है। तो उसमें द्रव्य गुरुदेव जो है द्रव्यानुग इसीलिए लेते थे कि ये घर पे पढ़ने में समझ नहीं आएगा, द्रव्य गुण पर्याय की बात थोड़ी सूक्ष्म पड़ती है। और यहाँ चर्चाओं में विशेष क्योंकि वाणी अपने इच्छानुसार नहीं आती है, इतने लोगों के कर्म के उदय के अनुसार भाषा बिखरती है। तो उसको एक जने का फल सारी सभा को मिलता है। हर एक को इतना विचार नहीं होता है, क्या करें, नहीं होता है। अभी उसमें कोई क्यों नहीं होता है, इसको प्रश्न थोड़ी है। तो देखो अभी वेद ज्ञान चल रहा बढ़िया कि जो चारों गतियां है, चारों गति का अर्थ समझना। शरीर नरक का हो, तिर्यंच का हो, देव का हो, मनुष्य का, वो पुद्गल की पर्याय है, वो गति नहीं है। नरक के अंदर रहा हुआ नारकी जीव नरक गति को अपनी मानता है, और अपनी मानने पर वहां पर उसको नरक गति के अनुसार उसको जो परिणाम होते हैं उसका नाम नारकी जीव है, उसका नाम नरक गति है। और वो जो परिणाम हो रहे हैं वो परिणाम और वो शरीर दोनों उदय जन्य है, जीव जन्य नहीं है। और उदय जन्य को वो अपने मानता, इसका नाम नरक गति में अद्वैसान है। वहां पे मारना पीटना वो अपना काम समझता है। चलो अब इधर मनुष्य में आ जाओ। मनुष्य यदि अपने को देव माने तो अद्वैसान नहीं, मनुष्य ने अपने को मनुष्य माना, ये अद्वैसान है। नंबर 1 कारण उसका कि सतरूप अहेतुक, माने इसने जिसको गायक जिसको कह रहे उसका अस्तित्व, उसकी सत्ता अनंत काल तक विद्यमान रहेगी। इसने अपने को मनुष्य नारक तिर्यंच माना तो अगले जन्म बदल जाएगी, तो बदल गई ना, तो सत्ता रूप नहीं रही। इसलिए इस संयोग को अपना मानना ये अद्वैसान है। सब लॉजिक सुनना, खाली अद्वैसान ऐसा चिल्लाने से कुछ नहीं होएगा। फिर से चारों गति के शरीर कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, जीव की प्रॉपर्टी नहीं है। फिर ये जीव उसकी कर्म की प्रॉपर्टी को अपनी मानता, ये अद्वैसान है। ये क्यों? क्योंकि तुमने गलत माना। फिर से जब कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? कि कर्म। तो जब कर्म उसका मालिक है तो उसके अंदर जो परिणमन होगा वो किसके आदेश के अनुसार होगा? जीव के आदेश के अनुसार कि कर्म के अनुसार? उसके मालिक के आदेश के अनुसार कि अपने आदेश के अनुसार? तो जब ये उसके मालिक का आदेश मानता है तो उसको सुहाता नहीं है, और या फिर उसके आदेश को तो रखो एक तरफ और अपने आदेश चलाता है। यह द्वेषान है। ये क्यों हुआ? आज तो दो को भिन्न भिन्न नहीं जान रहा, सीधी तो बात है। सरल कितना है कि यदि कर्म के उदय की प्रॉपर्टी को कर्म की जाने और अपनी प्रॉपर्टी को अपनी जाने, तो भेद जान लिया इसने, भेद जान लिया तो वो रह गई अपनी जगह और ज्ञान बदल गया, सब में ज्ञान हो गया। बात समझ में आई? अब फिर से देखो, मनुष्य पर्याय के द्वेषान बताते हैं। ये जो चोगा है ये तो पुद्गल है, इसकी कोई गतिविधि नहीं होती, ये तो पुद्गल परमाणु का ढेर है। पर ये पुद्गल परमाणु का ढेर मनुष्य रूप में, स्त्री रूप में मिलने पर ये जीव चलता चलता इस मनुष्य की देह के अंदर आया। आने पर अब इसको उस जाति के परिणाम होंगे। कौन सा? मनुष्य है तो उसको नौकरी जाना, व्यापार करना, पढ़ाई करना, ये करना। स्त्री है वो घर के काम करना। तो ये उसके संयोग के अनुसार, नंबर 1 संयोग में आत्मबुद्धि एक नंबर का द्वेषान ये, और फिर इसकी योग्यता के अनुसार उसको परिणाम होंगे। जैसे स्त्री है तो उसको घर संभालने का, रोटी बनाने का, बच्चों को पालने का, इस जाति का परिणाम होगा। पुरुष है तो उसको व्यापार का, व्यवसाय का, ये वो संभालने, ये परिणाम अद्वैषान है। इन परिणामों को अपना कर्तव्य जानता है। और इसके आगे ये तो हुए पाप के परिणाम।
अपुण्य के परिणाम। मनुष्य है तो अब यह 6 आवश्यक का पालन करो, देव पूजा करो, ये करो। इन परिणामों को अपने परिणाम जानता है, यह अधिवेशन है। एक पाप रूप अधिवेशन, एक पुण्य रूप अधिवेशन है। ये जीव का परिणाम नहीं है। वो जीव इनको कर्तव्य जानता है, यानी इनके भेद को नहीं जानता है। मनुष्य के परिणाम अभी और क्या समझा? ये अभी कहा ना कि ये परिणाम, अब देखो ये परिणाम सत और अहेतुक सत्तावाद वो गायक का परिणाम है, और ये परिणाम ये बदलने वाले हैं एक बार, और ये इस योग्यता के अनुसार है ना। जैसे मनुष्य में उसको नारकी का परिणाम नहीं होगा, देव का नहीं होगा, मनुष्य का हुआ, पर वो मनुष्य का नहीं है, वो जीव का परिणाम नहीं है, वो उसकी गति अनुसार हुआ है। तो इसने वो गायक का आश्रय छोड़ के गति का आश्रय लिया, और वो मेरा परिणाम मान लिया। वो अधिवेशन हो गया, वस्तु स्वरूप से उल्टा हो गया। क्योंकि यही तो आदत चली आ रही कि जिस गति में गया उस गति के शरीर को अपना मान लिया। तन उपजत अपनी उपज तन नशत, तो इसे के नाम अधिवेशन है। वो छेड़ डाला मैंने, क्या है वो? अरे अलौकिक बात है पूरा। ये तो ये जैसे जैसे समझे तो इसको पता लगेगा, जिनवाणी में समझेंगे यही बात लिखी, तो यही लिखी है आचार्यों को। अब देखो तीसरा, मैं नारक को इत्यादि अधिवेशन को, ये जो आचार्य ने जवाब दिया ना कि जो चारों गति है इनको भेद ज्ञान कैसे करें, कि ज्ञानमय पने के सद्भाव से सतरूप अहेतु ज्ञायक ही जिसका एक भाव है, ऐसे आत्मा का और कर्मोदय जनिक नारक आदि भावों का अंतर नहीं जानने के कारण आत्मा का अज्ञान होने से वह प्रथम अज्ञान है, और भिन्न आत्मा का अदर्शन होने से मिथ्या दर्शन है, और भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से वह अचारित्र है। हो गए ना तीनों के तीनों। यानी 4 गति के शरीर को अपना मानना नंबर 1 मिथ्या ज्ञान है। फिर जैसा जाना वैसा श्रद्धान करेगा। तो जब इसको शरीर और आत्मा इन दोनों का भिन्न भिन्न ज्ञान नहीं है, नहीं होने से शरीर को मैं हूँ ऐसा जानता है, तो वैसे ही श्रद्धान भी करेगा। अब जब ऐसा हो गया तो उसको जब शरीर में हो तो वैसे ही परिणाम चलेंगे, उसका नाम आचारित अनाचरण है। नहीं आई समझ? यानी शरीर की चिंता, इसका नाम अनाचरण मिथ्याचार केरी जिनवानी हर क्षण चल रहा है। सरल है। मोक्ष मार्ग शुरू करने के लिए कितने शास्त्र पढ़े तो उसका दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो, कि उसमें अधिवेशन समझ के अधिवेशन को दूर करेगा तो सम्यक दर्शन ज्ञान होगा। क्योंकि जो वो दूध को मीठा करने की विधि शकरी है, ऐसा जो आत्मा को जानने की विधि भेद ज्ञानी है। आप अधिवेशन समझो, कर्म का उदय समझो, जीव का परिणाम समझो, और इनको भेद करके अपने शुद्धात्मा को अहम करो, अपने शुद्धात्मा की दृष्टि करो। तो जो ये काम जिनने कर लिया उन्हीं की बात सुन रहे हैं अपन। आज आखिर ये सोचो तो सही कि श्वेतांबर से कन्वर्टेड होकर के इधर आए और इतने लोग पलटे कैसे? तो कोई बात में दम होगा ना, कि उन्होंने जो काम अनादि से नहीं करा था। काम क्या था कि जिन्हें भगवान की वाणी की श्रद्धा नहीं थी, उन्होंने वाणी पर श्रद्धा करके अपने आत्मा पे अहम करके ज्ञान से ज्ञेय को भिन्न जान करके ज्ञातारूप परिणमन कर लिया। अब वो यही सिखा रहे हैं। अब ये वो सिखा रहे हो तो सीखता नहीं है, वो दूसरे काम करा करता है। देखो अब ये धर्म संबंधी बात है। अब टाइम तो हो गया, उसका चलेंगे। मिथ्या